संसार गावा नलनी हलोका प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। लिए आज का ये सब देख लिया था हमने। जन्माष्टमी फेस्टिवल, उनके नाना के यहाँ फेस्टिवल चल रहा था। 1896 प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में। 1896 नंदोत्सव के दिन 1 सितंबर। हाँ महाराज, मेरी पत्नी को दर्द उठा है। अच्छा, तुम्हारा पुत्र कृष्ण का भक्त होगा। बालक अपनी 7 पुश्तों का नाम रोशन करेगा। हाँ, वाह, हरिओम हरिओम। 70 साल की आयु में ये 7 समंदर पार जाएगा, अपने धर्म का प्रचार करेगा। धन्य है ये बालक, धन्य है। 11 वर्ष की अवधि में 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। 108। अब है मेरे पीछे। हजारों लोग दर्शन के लिए खड़े हुए हैं, हम भी खड़े हो गए। महाराजा जागीरदार सब हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। क्या खराब हो गया है? क्या कभी कोई इंसान भी भगवान हो सकता है? मैंने उसे कहा वो बहरूपिया तुम लोगों को ठग रहा है। जो इंसान ये समझता है कि वो भगवान है, वो भगवान नहीं, शैतान है, शैतान। तो कहने लगी खबरदार, अगर मेरे भगवान के खिलाफ कुछ कहा तो आग लग जाएगी, जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। और ठाकुर साहब मेरे से झगड़ा करके घर छोड़कर चली गई। ठाकुर साहब, इसी वजह से मैं कल सारी रात सो नहीं सका। मेरी मदद कीजिए ठाकुर साहब, मेरी मदद कीजिए। तुम ब्रिटिश पुलिस में हो? जी हाँ ठाकुर साहब। बहुत घबराए हुए हैं अंग्रेज तुम्हारे इस आदमी से। मुझसे मिलने का आइडिया उनका था या तुम्हारा? जी ठाकुर साहब, वो तो मैं। घबराओ मत, मैं ये काम करूंगा, लेकिन तुम्हारे लिए या तुम्हारी सरकार के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए। मैं हर उस आदमी का नाम इस धरती से मिटा दूंगा जो अपने आप को भगवान कहता है। कौन है वो? जी, फाल्गू बाबा। वो
तो ये एक तांत्रिक है, उस समय में फाल्गु बाबा नाम से बहुत फेमस था और धीरे धीरे तंत्र विद्या से आपने बहुत जो फेमस बताया होके था, अपने वो आप को भगवान मानने लगा। ये फाल्गु बहुत सारी बाबा जादू वगैरह भी दिखाते थे। खतरनाक अंग्रेज लगता लोग भी है। उससे डरने लग गए, हाँ है, कुछ नहीं कर पा रहे थे। बहुत। इसीलिए तो केदारनाथ बाबू को चुना है उनका सामना करने। अगर कोई ये काम कर सकता है तो सिर्फ वो। अच्छा, एक तरफ कृष्ण भक्त और दूसरी तरफ तांत्रिक। देखते हैं नतीजा क्या होगा अब। हाँ, देखते हैं। जय हो फाल्गु भगवान की। राम कृष्ण राम, राम कृष्ण राम। इस तरह तांत्रिक जो होते हैं उनके पास कुछ सिद्धियां रहती है और सिद्धियों से वो क्या करते हैं, कुछ करतब दिखा के चमत्कार दिखाते हैं और लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और उनको भगवान मानने लग जाते हैं कि ये भगवान है। थोड़े से चमत्कार, कभी वो हवा में उड़ जाते हैं, कभी बहुत छोटे हो जाते हैं, कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं। इस तरह प्राप्ति, अलग अलग सिद्धि रहती है। ये प्राप्ति सिद्धि है, प्राप्त करके उसको दे रहा है। राम कृष्ण राम। यहाँ तब तक रहेंगे मनुष्य को बुद्धि बोलो चुगलीलाल। भगवान, अंग्रेज आपके बारे में सोचने लगे हैं। तो सोचने दो। हमने मनुष्य को बुद्धि इसीलिए तो दी है ताकि वो सोच सके। दुनिया की कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अंग्रेज यहां तब तक रहेंगे जब तक हम चाहेंगे, क्योंकि हम भगवान हैं। अवश्य, मैं भी यही कह रहा था। नादान है वो जो आपको खत्म करने के लिए किसी मामूली इंसान का सहारा ले रहे। कौन है वो? कोई भक्ति विनोद। आप तो जानते हैं आप भगवान हैं। भक्ति विनोद ठाकुर। इस तरह तांत्रिक था वो कि भक्ति विनोद ठाकुर की वाइफ के सपने में आके उसको डरा रहा है। इस तरह सपने में आके डराया उसको।
पर भक्तिविनोद ठाकुर बहुत रात में जाग जाते थे, 1 बजे जाग जाते थे और अलग अलग वैष्णव भजन लिखते थे। कृष्णा कृष्णा, कितना कितना बुरा सपना देखा है मैंने। अच्छा, तो सपने से डर गई तुम? ऐसा लगा कोई मेरा। क्या हुआ? बोलो। जैसे बोलो। कोई मेरा सिंदूर बचा रहा हो। सिंदूर? कितनी डरावनी शक्ल थी उसकी। अरे कुछ नहीं होगा, आयु और बढ़ गई मेरी। ठहरो। अरे अपना लेट हो गया भाई, डब्बे डब्बे ठीक है, आ रहा हूँ। लो पानी पी लो, पी लो। बस सो जाओ। ईश्वरः सत्यो हृदयारुद्धस्त्रिकृतुभिः शुश्रूभिस्तु तक्षणा कामस्य नैनेन्द्रियप्रीतिलारभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नारथो यश्चेह कर्मभिः। अभी भक्तिविनोद ठाकुर ये श्रीमद् भागवतम साथ में लेके तांत्रिक से लड़ने के लिए जा रहे हैं। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। मैं चलूं बाबूजी? नहीं, तुम्हारे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी माँ के साथ रहो, माँ का ख्याल रखो। जी। किसी को साथ ले लेते, इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं। मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, वही मेरा ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ। हरे राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे। राम कृष्ण राम भैया फाल्गु भगवान रे।
फाल्गु भगवान भैया, फाल्गु भगवान रे। अब देखिए ना बाबूजी, भगवान इस धरती पर कहीं भी पधार सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारा ही गांव चुना। जानते हैं बाबूजी क्यों? हमारे पुरखों ने बहुत पुण्य किए हैं, बहुत पुण्य। जब भगवान ने ऊपर से धरती पर दृष्टि डाली तो क्या देखते हैं? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, और बीचों बीच हमारा गांव चमक रहा है। तब ही भगवान ने तय कर लिया कि अगर हम धरती पर कहीं पधारेंगे तो इसी स्थान पर। सच कहता हूँ बाबूजी, जब से भगवान पधारे हैं हमारे गांव के तो भाग्य बदल गए। कहाँ पहले दिन भर में एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल था, अब तो इतना है कि हम खा नहीं सकते। हाँ, फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। देखा बाबूजी, राम कृष्णा राम, फाल्गु भगवान। फाल्गु भगवान, फाल्गु भगवान। मानना पड़ेगा बाबूजी, बड़े भाग्य वाले हैं आप जो दर्शन को आ गए। नहीं तो भगवान के बुलाए बिना कोई आ सकता है? जी भर के दर्शन कर लो बाबूजी, फिर का पता बुलावा आवे कि नहीं। हमसे तो भगवान बहुत प्रसन्न है, हमको तो रोज ही दर्शन देते हैं। और बाबूजी, भगवान तो हमारा नाम भी जानते हैं। हाँ, राम लाल। चल बेटा चल, हाँ चल। चलिए हम आपको रास्ता दिखाते हैं, चलो चलो बेटा चल। इस तरह भक्तिविनोद ठाकुर ये फाल्गु बाबा के आश्रम में आ गए हैं और थोड़ा वीडियो एंड हो जाएगा, इसके सेकंड पार्ट शुरू होगा। चलो बेटी, भगवान कृपा करो मेरी बेटी पर। आओ बेटी। कहो कैसे आना
सफल नहीं हो सकते। कहो, कैसे आना हुआ भक्ति विनोद ठाकुर? बहुत वर्षों की तपस्या है तुम्हारी, काफी सिद्धि भी प्राप्त की है तुमने। ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं क्यों आया हूं। हाँ, जानता हूं, किंतु तुम जिस इरादे से यहां आए हो उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे इरादे जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहां से सफल होके ही जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ जादूगर हो, भगवान नहीं। एक साधारण भटके हुए इंसान हो तुम। नहीं, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। देखा नहीं तुमने मैं क्या क्या कर सकता हूं? अपूर्व शक्ति है मेरे पास। मैं लोगों का भगवान हूं। मेरे चरणों में माथा टेकते हैं ये लोग, मेरी पूजा करते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, ये उनकी नादानी है और तुम उनकी नादानी का फायदा उठा रहे हो। भगवान सिर्फ एक है और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भी अंत है? वेद शास्त्रों को जानते हो, फिर भी इतनी बड़ी भूल क्यों कर रहे हो ये पाप? क्या कर रहा हूं मैं? ठीक ही तो कर रहा हूं। बीमारों को स्वस्थ कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें दौड़ने की शक्ति दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं। भूत प्रेत के जाल में फंसे लोगों को मुक्ति दिला रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जिनकी दुनिया में अंधकार है उनकी दुनिया रोशन कर रहा हूं। 5 औरतों के कोख से बच्चा जन्मा रहा हूं, यह पाप कर रहा हूं। नहीं, ये पाप ठीक है, मैं इंसान हूं, किंतु लोग मुझे भगवान मानते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, वो तो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम भी उन्हीं की तरह एक इंसान हो। नहीं, जब लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर नजर झुकाए खड़े रहते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, जब लोग मेरे चरणों में माथा टेकते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। जब लोग मेरी आरती उतारते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं तो मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, मुझे आनंद मिलता है। अब तुम्हारे आनंद के दिन समाप्त होने को आए फाल्गु भगवान।
माता जी। हाँ? आप चिंतित मत होइए माता जी, चलिए आराम कीजिए। बेटा, जाने क्यों मेरा मन बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कृष्ण रक्षा करेंगे। उन्हें कुछ नहीं होगा। आपने तो 3 दिन से न कुछ खाया है न पिया है। इस तरह रात रात भर आप जागती रहीं और कुछ हो गया तो बाबूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। चलिए कुछ खा लीजिए और विश्राम कीजिए। बेटा, ये तांत्रिक लोग बड़े खराब होते हैं। ये किसी का भी बुरा कर सकते हैं। ये लोग बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को नहीं देखते। इन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था बेटा। ये क्यों नहीं आए? मैंने कहा ना माताजी, बाबूजी को कुछ नहीं होगा, वो आ जाएंगे। विमल बाबू, विमल बाबू। क्या बात है बजरंग, इतने घबराए हुए क्यों हो? गजब हो गया बाबूजी। ठाकुर साहब और उस तांत्रिक के बीच युद्ध आरंभ हो गया है। नमस्ते। तुम्हें किसने बताया बजरंग? मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हिम्मत से काम लीजिए माताजी। बजरंग तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। कैसे हैं वो? बिल्कुल ठीक है। दादा संभल कर जाइएगा। हाँ। और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तुम चिंता मत करो, घबराइए मत माताजी, हम बाबूजी के पास ही जा रहे हैं। गोपाल तुम माताजी का ख्याल रखना। जी अच्छा। चलो बजरंग। प्रणाम माताजी। चलो। अच्छा बेटा, संभल कर बेटा, संभल कर। कृष्णा रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो कृष्णा। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायशोचितचितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम् नैतत्समाचरज्जातु मनसापि ह्यविश्वरः विनाशच्चरन्मौढ्यात् यथा रुद्रोक्तिजां विषम् श्रोताव्यदीनि राजेन्द्र दृढां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां विप्रद्विषद्गुणयुधात् अरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् सुपचं वरिष्ठं मन्येत् अर्पितमनोवचनैर्दार्ता प्राणं पुनाति सुकुलं न तु पूरिमानः श्वविद्वराहुष्ट्रकरैः संस्तुता पुरुषः पशुः नयकर्णपतेत्पेतो जातो नामगदग्रजः विलेपतोरुक्रमविक्रमण्ये न शृण्वता कर्णपुते नरस्य जीवा सती दादुर्गेव सूता चोपयाख्यता वासुदेव परावेद वासुदेव परामकः वासुदेव परायोग वासुदेव पराक्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वं मदन्यत्ते न जानाति नहं तेभ्यो मनगपि गुरो न सस्यत् स्वजनो न सस्यत् पिता न सस्यत् जननी न सस्यत् दैवं न तत्स्यान्न पतिश्च सस्यान् नमोचयेयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं हठपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्टरसरस्वतराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदजादरण्यं मायामृगं दैतमेप्सितमाङ्गवावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् इत्थं नितीर्यगृषिदेवजशावतारै लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषभासियुगानुवृत्तं यनीश्वरः न खलो यदपश्चाचरणमौढ्यात् यथा रुद्रोक्तिजं विषाम् यथेचं सकलः पुंसा कृष्णस्तु भगवन् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकमापुरुषभासियुगानुवृत्तं
छन्ना खलो यदपवस्थि युगोतस्तत्वम् ओमा अचरत् प्रज्ञो धर्मान् भगवतानुह दुर्लभं मनुषां जन्म तदाप्याकृतम् आत्तदम् कृष्णवर्णं कृष्णं भक्ति विनोद पार्षदं भक्ति विनोद ठाकुर अग्नि ईशानम् अग्नि स्तोपि तद्गुणै नियुज्यते अग्नि तदाश्रया नैतत्समाचरन्ति युगे युगे नेहाय कर्म धर्माय अभिरागाय कल्पते न तीर्थपादसेवायै जीवन अभिमृतो हि सः तथापि ते देवपदम्बुजद्वया प्रसाददेशान् गृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान् महिम्नो गच्छान्य एकोऽपि चिरं विकुर्वन् यानि प्रयासम् उदपस्य निमन्त एव जीवन्तु सन्मुखरितं भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतान् तनुवान् मनोभिर्ये प्रायशोचितजितोऽपि असितैस्त्रिलोक्यम् नैतत्समाचरज्जातु मनसापि ह्यविश्वरः विनाशच्चरं मौल्यात् यथा रुद्रोक्तिजां विषं स्रोतार्यदीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेदिनां विप्रद्विषड्गुणयुधात् अरविन्दनाभा पादारविन्दविमुखात् सुपचं वरिष्ठम् मन्येत अर्पितमनोवचनेतार्था प्राणं पुनाति सुकुलं न तु भूरिमाना स्वविद्वराहस्त्रकरै संस्थिता पुरुषः पशुः विक्रमन्ये न शृण्वता कार्णपुते नरस्य जीवा सती दाधुर्हेव सूता चोपयाज्ञत्य पुरुव्याख्यता वासुदेव परावेद वासुदेव परामकः वासुदेव परायोग वासुदेव पराक्रियः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागतिः साधवो हृदयम् राम कृष्ण राम भैया हो राम कृष्ण राम रे कृष्ण ही भगवान भैया कृष्ण ही भगवान रे राम कृष्ण राम भैया राम कृष्ण राम रे कृष्ण ही भगवान। इस तरह ये भक्तिविनोद ठाकुर ने ये तांत्रिक फालू बाबा को डिफीट कर दिया और अंग्रेज भी खुश हो गए। ये फिर से अभी नया सीन शुरू हो रहा है 1898, मतलब 2 साल के हैं अभी प्रभुपाद जी। आपके घर का सीन है, 2 साल के हो गए हैं। राजेश्वरी जी माँ। सुनो माँ, मैं मालती मासी के घर जा रही हूँ। अभी सो रहा है, उसे सताना नहीं। गौरांगो जी माँ। मैं मालती दी के घर जा रही हूँ। अभय उठ गया तो उसका ख्याल रखना। जी माँ।
लक्ष्मी माँ। माँ मुझे भी आपके साथ आना है। मेरा पीछा नहीं करो, मैं अभी आ जाऊंगी, ठीक है? जाओ खेलो। समझ गई? नहीं दादी माँ। मालती बेटी। अरे मासी माँ। मासी माँ। प्रणाम। आओ ना। सुखी रहो बेटी। आइए। प्रणाम जीती मासी माँ। रहो। तुम कब आई बेटी? अभी थोड़ी देर हुई। आप कहाँ से आ रही है मासी माँ? मैं अपनी बहू के घर गई थी। अच्छा। उसके भाई का बेटा 3 दिन के बुखार में चल बसा। 3 दिन का बुखार और बच्चा मर गया? मरी कौन सी बीमारी है ऐसी जिसका कोई इलाज ही नहीं? अरे ये कौन सी बीमारी है मासी माँ? अरे वही टाट फाट की बीमारी। टाट फाट? डॉक्टरों ने तो बोल दिया हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। हाय, हंसता खेलता बच्चा खत्म हो गया। उसकी माँ का क्या हाल बताऊं। भगवान किसी दुश्मन के घर भी ऐसा ना करे। हाँ बेटी, सुना है हर जगह फैल रही है ये बीमारी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों को आए तो वो भी खत्म हो जाए। बहुत लोग मर रहे हैं। भगवान बचाए इस टाट फाट से। टाट फाट नहीं मासी माँ, ये जरूर टाइफाइड होगा। अरे हाँ वही, मगर इस बीमारी का नाम न ले बेटी। रजनी, डॉक्टरों के पास इस बीमारी का कोई तो इलाज होगा। इलाज होता तो इतने लोग क्यों मरते मालती। कृष्णा। क्या करें? अरे मालती, बारिश शुरू हो गई। मैं घर चलती हूँ, बच्चे घर पे अकेले हैं। अरे ये क्या बात हुई? बच्चों को छोड़ा ही तो बारिश पीछे पड़ गई। रुको ना, बारिश थम जाए फिर चली जाना। नहीं मालती, वो कुछ करना बैठे, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है? ठीक है। अच्छा माशिमा। अरे रजनी, छाता तो लेके जाओ। गौरांगो, राजेश्वरी, गायत्री, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो। वो अभय, अभय, बाहर निकलो। राजेश्वरी, अभय बाहर निकलो, चलो। अभय, अभय, तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा मुरली, नमस्कार। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। गोविंद के नाम बिना तेरे। जिस तरह प्रभुपाद जी के पिताजी रोज ऑफिस से आने के बाद इस तरह घर में, मंदिर था, मंदिर में इस तरह कीर्तन गाते थे शाम के समय में। पूरा घर स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर से भरा हुआ है। गोविंद का नाम रे। ये जीवन सुख दुख का मेला, ये जीवन सुख दुख का मेला। दुनियादारी सपनों का खेला,
ये जीवन सुख दुख का मेला, दुनियादारी सपनों का खेला। जाना तुझको पड़े अकेला, जाना तुझको पड़े अकेला। भज रे हरि का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। गोविंद की महिमा गा के, गोविंद की महिमा गा के, प्रेम का उस पर फाग लगा के। गोविंद की महिमा गा के, प्रेम का उस पर फाग लगा के। जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। चल ईश्वर के धाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया